नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, आपको पता ही है कि ऑनलाइन परीक्षाएं यूपीएससी की प्रारंभ हो गई हैं। 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक लगातार ये परीक्षाएं होने वाली हैं। एक दिन में 3 शिफ्ट हैं और एक शिफ्ट 2 घंटे की। आपको पता ही है कि 120 मिनट में 160 क्वेश्चन हल करने हैं और लगातार कल से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और यूपीएससी रिटन टेस्ट का हम ऑनलाइन रिव्यू आपको दे रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर पर जाके कैंडिडेट से हम बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारी बातें हम आपको कल से बता रहे हैं और आगे तक आपको 2 दिसंबर तक लगातार ये परीक्षाएं चलने वाली हैं, तब तक हम आपको बताते रहेंगे। और उसके बाद भी यूपीएससी भर्ती से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे। तो हमने जब ये भर्ती परीक्षा की जो हमने कवरेज की है और इसमें जो भी हमने वीडियो अपलोड की हैं, मोस्टली बच्चों के जो कमेंट हैं उस कमेंट को लेकर मैं आपके साथ इस वीडियो में आया हूं। तो लगभग जो बच्चों का कमेंट में जो भी पूछ रहे हैं उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूं और मैं आपको एक ज़रूरी सूचना भी देने वाला हूं इस वीडियो में। तो मेरे साथ आप आखिर तक बने रहें। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि यूपीएससी भर्ती से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो मोस्टली बच्चों का जो कमेंट में जो भी कमेंट आ रहे हैं उसमें ये कहना है कि एंट्री के टाइम क्या क्या चेक कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एंट्री के टाइम आपके पास एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी और एक फ़ोटो, ये 4 चीज़ें होना आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाकी आप बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट में तो एग्ज़ाम हो नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं कि हम आगरा से लाइव करते हैं। आगरा के जितने भी सेंटर हैं, हर एक सेंटर पे जाके हम जो परीक्षार्थी परीक्षा दे के आते हैं उनसे बात करते हैं। तो आगरा में भी काफ़ी दूर दराज के बच्चे यहाँ पर यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, झांसी, हाथरस, हापुड़, काफ़ी दूर से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो लगभग आपको पता है कि काफ़ी दूर जब हम जाते हैं तो एक दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर या एग्ज़ाम सिटी में जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी बच्चे आ रहे हैं। तो और लगभग 90-95% बच्चे प्रेजेंट यूपीएससी के एग्ज़ाम में हो रहे हैं, तो ज़्यादा एब्सेंट नहीं है बच्चे। तो एंट्री के टाइम क्या क्या चेक करना है मैंने आपको बता ही दिया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम का जो लेवल है, जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी जिन बच्चों ने की है लगभग 6 महीने से, मोस्टली 6 महीने का अगर ग्राफ उठा के देखें उन बच्चों का, तो आपने जाहिर सी बात है कि मॉक टेस्ट भी ज़रूर से लगाए होंगे। अलग अलग ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिन्होंने ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रखे हैं, मार्केट में भी हैं, काफ़ी हैं। तो जो मॉक टेस्ट का जो लेवल है, अगर उस लेवल की तुलना यूपीएससी के एग्ज़ाम से की जाए तो ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है इसका लेवल काफ़ी ईजी है। क्योंकि हमने कल भी जो कल 3 शिफ्ट हुई हैं 12 नवंबर की, उन बच्चों से भी बात की थी और आज 13 नवंबर की जो शिफ्ट हैं इन कैंडिडेट से भी हमने बात की। तो मोस्टली कैंडिडेट का यही कहना है कि जो मॉक टेस्ट में जो लेवल है उस लेवल से तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम लेवल है वो काफ़ी ईजी है। अच्छा, अगर बात की जाए क्वेश्चंस की, तो काफ़ी बच्चों का कहना यह है कि यूपीजीएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूं यूपीजीएस के 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और सेम ऐसे ही करंट अफेयर्स में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो भी 2020 में से। बाकी करंट अफेयर्स और यूपीजीएस पे आप बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान ना दें। पॉलिटी और मूल विधि, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग दोनों का मिला के 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनका जो एग्ज़ाम 12 नवंबर या आज 13 नवंबर को हो गया, आप उनसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको यही बताएंगे। अच्छा, मैथ का पोर्शन देखा जाए तो मैथ के पोर्शन में रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा आ रहे हैं। रीजनिंग के पोर्शन में तो रीजनिंग के आ ही रहे हैं, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। 160 क्वेश्चन टोटल हैं, तो उसमें से रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग 40 तो रीजनिंग के खुद के यही हैं और लगभग 5-10 क्वेश्चन और मैथ में रीजनिंग के आ रहे हैं। तो लगभग 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं। तो आप रीजनिंग को अच्छे से पढ़ के आएँ। और मैथ जो पिछला यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो उसमें जो मैथ के क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज थी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन मैथ के नहीं आ रहे हैं। सीरीज सीक्वेंस वगैरह के नंबर सिस्टम में इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। CI SI वगैरह, ट्रेन और
इनमें इन चैप्टर से भी काफ़ी आ रहे हैं, डाटा एंट्री में से आ रहा है, पाई चार्ट भी आ रहा है। तो लगभग ओवरऑल देखा जाए तो सही है लेवल। तो आपकी जो तैयारी है उस तैयारी को बरकरार रखें और जो भी आपके एग्ज़ाम में जो भी अभी समय है और आप अपनी अच्छे से तैयारी कर लें। अच्छा, एक बात है सबसे बड़ी समय की, 120 मिनट में 160 क्वेश्चन हल करने होते हैं। तुक्के वाली बात तो एक अलग है, तुक्के में तो आप 1 घंटे में भी 160 क्वेश्चन आराम से कर देंगे, वो इतना मैटर नहीं है। लेकिन जो मोस्टली बच्चे हैं जिन्होंने वाकई में यूपीएसआई के लिए तैयारी की है और जो हर एक क्वेश्चन को पढ़ के हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जो आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगभग 130 या 35 क्वेश्चन तक ही बच्चे पहुंच पा रहे हैं या इतने ही क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं। इससे ज़्यादा जो बच्चे पढ़ के एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी बंदा 110 या 115 क्वेश्चन सही करके यूपीएसआई के एग्जाम में आता है तो मेरे अकॉर्डिंग उसका श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि अभी तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है तो नंबर बढ़ेंगे भी घटेंगे भी, तो वो आप देख लीजिए। जरूरी नहीं है कि जिस नो नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 160 के 160 करें, ऐसा नहीं है। मोस्टली आप कोशिश करिए कि आपकी एक्यूरेसी वो 95 प्लस रहे। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को सही करने की कोशिश कीजिए, ना कि आपको 160 क्वेश्चन करने 120 मिनट में ये सोच के आप एग्जाम में बैठें, बल्कि एग्जाम में आपको बैठना है सिर्फ ये माइंड सेट करके कि हमें जितने भी क्वेश्चन हम पे आए या हम हल करें वो सारे के सारे सही हों। ये माइंड सेट करके आप एग्जाम में शामिल हों। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप 110 या 115 क्वेश्चन आप हल करते हैं 120 या 25 क्वेश्चन में से, यानी 10-5 क्वेश्चन ही आपके गलत जाते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन अगर आपके सही जाते हैं तो जनरल कैटेगरी में आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। बाकी और भी हम पर डे प्रतिदिन एग्जाम सेंटर पर जाके आपके बच्चों से बात कराएंगे, उनसे एग्जाम रिव्यू लेंगे, क्वेश्चन भी हम पूछते हैं। तो आपको अगर और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, कोशिश करूंगा उन बच्चों से पूछने की। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मोस्टली मैं कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई देता हूं और ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं तो मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेके आता हूं, जैसे अभी ये वीडियो मैंने बनाई है। तो बाकी आप मेरे साथ बने रहिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि यूपीएसआई भर्ती से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट खबर सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी। और साथ ही साथ जिनका यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो गया है तो वो उन्हें लग रहा है कि उनका अच्छा हुआ है तो वो अपनी रनिंग भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत जल्द ही इसका रिजल्ट आएगा और फिजिकल के लिए भी आपको जल्द ही बुलाया जाएगा। आपको पता है पिछली 2 भर्तियाँ आप यूपी पुलिस की देख लो, कांस्टेबल वाली, कितनी फास्ट प्रक्रिया की गई है। और इस सरकार में तो वैसे भी पुलिस पे, यूपी पुलिस पे ज़्यादा निगाहें हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे प्रदेश में, हमारे यूपी में पुलिस विभाग में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी खाली हैं। तो योगी सरकार का यही टारगेट है कि जल्द से जल्द उन वैकेंसी को भरना। और बाकी और भी अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने एग्ज़ाम में 100% दे के आप अपना एग्ज़ाम अच्छा करिए। और सभी बच्चों के लिए जिनका कल एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।